नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सभी खबरों से अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी अभी तक नहीं ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि कोविड टीके की पहली डोज न लेने वालों की सूची बनाई जाए। जिनका दूसरा टीका लगवाने की अवधि निकल रही है, उनको अलग लिस्ट तैयार की जाए। सीएम ने कोविड टीकाकरण अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को टीकाकरण होना है। अभी तक टीके की 14 करोड़ 67 लाख डोज लग चुकी है। इनमें पहला डोज लेने वाले 10 करोड़ 46 लाख हैं। 4 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। सीएम ने कहा कि कोविड टीकाकरण रफ्तार और तेज करने की जरूरत है। इसके लिए ठोस रणनीति बनाएं, घर घर जाकर सर्वेक्षण करें और दिव्यांग, अक्षम, निराश्रित वृद्धजनों से संपर्क कर टीकाकरण कराएं। सीएमओ स्तर से ग्राम प्रधानों, पार्षदों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। राशन हजारों कार्ड धारकों को नहीं मिला गेहूं चावल, जानिए वजह। नियमित वितरण के पहले ही दिन हजारों कार्ड धारकों को राशन दुकान से निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि राजधानी की 75% कोटे की दुकानों को अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। गेहूं चावल की उठान न होने से राशन वितरण के पहले दिन सैकड़ों दुकानें बंद रही और तमाम कोटेदारों ने पिछले माह के बचे हुए राशन को बांटा है। नवंबर माह में दूसरे चक्र का वितरण शनिवार से होना था। इसके लिए उठान 15 से शुरू होना चाहिए, लेकिन हिला हवाले के कारण उठान में देरी हुई और अब 18 को उठान शुरू हुई। 19 को मजदूर न आने के कारण उठान लगभग ठप रही। इस कारण रविवार को हजारों कार्ड धारकों को राशन नहीं मिला। गोरखपुर में जाम से निपटने को बना प्लान, वन वे होंगे कई रास्ते। गोरखपुर शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही जाम की समस्या से निपटने के लिए एसएसपी ने प्लान तैयार किया है। शहर भर के कई रास्ते का सर्वे कराने के बाद अब वन वे कराने का फैसला लिया गया है, ताकि शहर में लगने वाली जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि वन वे और डायवर्जन की प्लानिंग की गई है। इसे लागू करने के लिए पहले सर्वे कराया गया है, जिसे प्रयोग के तौर पर लागू किया जाएगा। सफल होने पर इस व्यवस्था को नियमित कर दिया जाएगा। रविवार को पूरे दिन ये व्यवस्था लागू रहेगी और कारमल मोड़ तिराहे से सिटी मॉल की तरफ ऑटो, 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन रोडवेज से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। गोलघर चौराहे से विजय चौक की तरफ जाने वाले रूट पर सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक 4 पहिया वाहनों को जाने से रोका जाएगा। सिविल लाइन क्षेत्र में स्कूलों की छुट्टी होने पर वाहनों को आरटीओ तिराहे से हरिओम नगर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। यूपी को जल्द मिलेगी गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात, प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरण मंजूरी। उत्तर प्रदेश को अब जल्द ही गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, इसका रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण ने शनिवार को पर्यावरण मंजूरी दे दी है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2006 की अधिसूचना के तहत आने वाली परियोजना के लिए काम शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी का हासिल करना जरूरी होती है। एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा कि अधिसूचना नियमों के तहत यूपीआईडीए के तहत लिए यूपी के द्वारा मंजूरी ले ली गई है। इस दौरान जारी बयान के मुताबिक गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। बयान में कहा गया कि ये परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत शुरू की जा रही है और परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया पहले से तेज की जा रही है। राकेश टिकैत का ऐलान, फसलों की एमएसपी को लेकर लखनऊ में कल होगी किसान महापंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान से गदगद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब फसलों की एमएसपी की गारंटी को लेकर जोर लगाने लगे हैं। इस बात उन्होंने सोमवार को लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने का भी ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने इस बात पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। भाजपा नेता टिकैत ने ट्वीट कर बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह किसान महापंचायत कल यानी सोमवार 21 नवंबर को लखनऊ के बंगला बाजार स्थित इको गार्डन में आयोजित की जाएगी। उन्होंने ट्वीट में पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि चलो लखनऊ, चलो लखनऊ।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की महापंचायत का आयोजन होगा। सिद्धार्थनगर में डीएपी खाद के लिए किसान परेशान, सरकारी दुकानों से गायब। एसडीएम कमी होने की बात से कर रहे हैं इनकार। सिद्धार्थनगर में डीएपी खाद की कमी हो गई है। ज्यादातर खाद गोदामों में खाद ही नहीं है। किसानों को खाद के लिए रात से ही लाइनें लगानी पड़ रही हैं, तो वहीं स्थानीय प्रशासन खाद की किल्लत को मानने को तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि खाद की कमी 1-2 दिन में दूर कर दी जाएगी। असमय गेहूं और अन्य जाड़े की सब्जियों की बुआई होती है और ऐसे में किसानों को मौजूदा समय में डीएपी खाद की जरूरत है। डीएपी खाद सरकारी दुकानों से गायब है और हालात ये हो गए हैं कि अगर गोदाम पर खाद आता भी है तो केवल जान पहचान वालों को दिया जाता है। आम किसान खाद के लिए घंटों तक रात से ही लाइन में लगाने को मजबूर हैं और खाद की किल्लत को नजरअंदाज करते हुए डुमरियागंज तहसील के एसडीएम खाद की कमी को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाद हर जगह उपलब्ध है और अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कुशीनगर किसानों को नहीं मिला सोलर पंप योजना का लाभ, कोरोना की वजह से बजट नहीं हुआ पास, 10,000 गांवों को होता फायदा। कुशीनगर को सरकार सोलर पंप की सौगात देने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते जिले को सोलर पंप का लक्ष्य और बजट नहीं मिला। पंप के लिए किसान विभाग का चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसानों को सोलर पंप पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर 60% अनुदान पर प्राप्त हो रहा है। किसानों को 2, 3 और 5 HP का सोलर पंप जो है वो 60% अनुदान पर प्राप्त होता है और ये सोलर पंप AC और DC दोनों की तरह होता है। किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए सोलर पंप बहुत ही उपयोगी साबित होता है। सूर्य की किरणों से चलने वाले सोलर पंप से फसलों की सिंचाई बेहतर तरीके से की जाती है और सोलर पंप छोटे किसानों के लिए कारगर साबित होता है। किसानों का कहना है कि अनुदान के बाद लगने वाली धनराशि की व्यवस्था काफी मेहनत के बाद की थी, लेकिन सोलर पंप नहीं मिलने से काफी मलाल है। कृषि विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि कोरोना के चलते सोलर पंप के उपकरणों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके चलते सोलर पंप का लक्ष्य और बजट जारी नहीं हो पाया। 700 शहीद किसानों के लिए वरुण ने मांगी 1-1 करोड़, मोदी को लिखी चिट्ठी, फैसला पहले लेना चाहिए था, किसानों को कुचला गया, केंद्रीय मंत्री पर भी हो सकती है कार्रवाई। भाजपा सांसद वरुण गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में आए हैं। उन्होंने पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा शहीद किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। साथ ही लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को रौंदने की घटना को लोकतंत्र में काला धब्बा बताया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। साथ ही ये लिखा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये फैसला पहले लिया जाना चाहिए था। अब एमएसपी पर कानून बनाना जाना चाहिए ताकि किसान आंदोलन समाप्त कर सम्मान के साथ अपने घर लौट जाएं। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिटायर होने वाले पेंशनर्स के लिए ई पेंशन प्रणाली को लागू करने जा रही है। इस सेवा के तहत कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रणाली के तहत सेवा समाप्त होने के अंतिम 6 महीने के अंदर ही विभाग कर्मचारी के संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन मंगा लेगा। इसके बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी के पेंशन आदेश निर्धारित समय में जारी किए जाएं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद रिटायरमेंट के बाद अब कर्मचारियों को पेंशन के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ई पेंशन प्रणाली को 1 अप्रैल 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। इस प्रणाली से 14 लाख से अधिक पेंशनर्स जोड़े जाएंगे। यूपी के इन शहरों में आज बारिश के आसार, 2-4 दिनों में शीतलहर दे सकती है दस्तक, आईएमडी का बयान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जगहों पर बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आगरा, मथुरा, कानपुर, झांसी, महोबा आदि में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, तो वहीं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 नवंबर से यहां पर शीतलहर शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि आर्द्रता 91% तक रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और अगले 2 से 4 दिन में ही शीतलहर शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते प्रदेश में समय से पहले ठंड पड़नी शुरू हो गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम यूपी के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्लीन न्यूज यूपी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।